कैसे हो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम जो है वो थ्योरी के जो ड्राइविंग लाइसेंस के जो थ्योरी के एग्ज़ाम है वो लाइव सॉल्व की कोशिश करते होते हैं। तो ये आज जो है हम दोबारा फिर से जो टॉपिक नंबर 1 है उसमें चैप्टर आते हैं 1 से लेके 6 तक जो हैं वो चैप्टर आ रहे हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो टॉपिक नंबर 1 है उसको हम लाइव जो होता है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टॉपिक नंबर 1 में 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अगर एक क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है तो उसकी इजाज़त है, अगर दूसरा गलत हो जाता है तो हमारा पूरा एग्ज़ाम जो होता है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उसके लिए हमें 15 मिनट का टाइम दिया गया है। तो चलें हम पहला क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है, इज़ इट अलाउड टू ड्राइव ए कार इफ़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए ड्रग द ड्राइवर अटेंशन एंड रिएक्शन स्पीड द रिड्यूस। अगर हम ऐसी दवाई इस्तेमाल करें जिससे हमारी अटेंशन जो तवज्जो है वो कम हो जाए तो हमें इजाज़त है इस चीज़ की? तो बिल्कुल भी नहीं है। सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द सिचुएशन शोन व्हेन अप्रोचिंग एन अनमार्क्ड जंक्शन विद ए ग्रेवल रोड। जो रोड है वो ग्रेवल है अलाउंड द कोल्ब स्टोन। ये एक स्टोन जो पत्थर है कोबल स्टोन है, रोड है। तो इस पर हम जो है वो कौन से रोड के ऊपर है? नंबर 1 पर है बी ऑन द मेन रोड, हम मेन रोड के ऊपर हैं। नंबर दूसरा स्टे ऑन द सेकेंडरी रोड, हम सेकेंडरी रोड जो साइड में जो रोड है ये सेकेंडरी रोड होता है। नंबर तीसरे पर है ड्राइव अप टू द इंटरसेक्शन ऑफ ए इक्विवेलेंट रोड। ये दोनों रोड इक्विवेलेंट है? नहीं है दोस्तों। तो बी ऑन द मेन रोड, हम मेन रोड के ऊपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन शुड बी कंसीडर ए ड्राइवर। किसको हम ड्राइवर कहते हैं दोस्तों? नंबर 1 पर है ओनली ए नेचुरल पर्सन ड्राइविंग ए पावर। जो नेचुरल पर्सन है उसको हम ड्राइवर कह सकते हैं। नंबर दूसरे पर है एन इंडिविजुअल हु ड्राइव ए व्हीकल विद ए एक्सेप्शन ऑफ ए पर्सन टीचिंग टू ड्राइव ए पावर ड्राइवर व्हीकल टेकिंग ए प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशन एग्जाम फॉर द राइट टू ड्राइव ए पावर ड्राइवर व्हीकल। नंबर तीसरे पर है इंडिविजुअल हु ड्राइव्स एनी व्हीकल। जो ए पर्सन जो गाड़ी व्हीकल को ड्राइव करता है विद द एक्सेप्शन ऑफ ए पर्सन ट्रेन टू ड्राइव ए पावर ड्राइवर व्हीकल पासिंग ए क्वालिफाइंग प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर द राइट टू ड्राइव ए पावर ड्राइवर व्हीकल। तो दोस्तों ये नंबर जो तीसरा है वो सही होगा, क्योंकि उसके अंदर अगर हम इसको जानने की कोशिश करें, इंडिविजुअल एक पर्सन जो होता है वो ड्राइव व्हीकल, जो व्हीकल को ड्राइव करता है विद द एक्सेप्शन ऑफ ए पर्सन ट्रेंड टू ड्राइव ए पावर ड्राइवर व्हीकल। जो इस एक्सेप्शन के है जो लोगों को ट्रेन करता है, उसके एक्सेप्शन के बावजूद पासिंग एंड क्वालिफाइंग प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर द राइट टू ड्राइव ए पावर ड्राइवर व्हीकल। जो इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को उसने पास कर लिया है। नंबर दूसरे पर जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले रहा है, पता नहीं उसने पास किया भी है कि नहीं है। नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, इन द सिचुएशन शोन द ड्राइवर इज़। ड्राइवर को इस सिचुएशन में क्या महसूस हो रहा है दोस्तों? ये नंबर 1 पर है कंडीशन इनसफिशिएंट विजिबिलिटी, नंबर दूसरे पर लिमिटेड रोड विजिबिलिटी। ये दोनों टर्म के अंदर दोस्तों फ़र्क है। जो इनसफिशिएंट विजिबिलिटी होती है इसके ये मतलब है कि ड्राइवर के जो सामने है कोई धुंध होगी, फॉग होगी, मौसम सही नहीं होगा, बारिश हो रही होगी, वेदर सही नहीं होगा, तो उसको हम इनसफिशिएंट विजिबिलिटी कहते हैं। नंबर दूसरे पर जो है लिमिटेड विजिबिलिटी, उसका ये मतलब होता है जब रोड की जियोमेट्रिकल सही ना हो, रोड जो होता है वो टर्न कर रहा हो, आगे बहुत ज़्यादा दरख्त हों, आगे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हों, तो उसका हम लिमिटेड विजिबिलिटी कहते हैं। तो इस केस के अंदर दोस्तों आगे धुंध वगैरह है तो इसको हम इनसफिशिएंट विजिबिलिटी कहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड फॉर ए पैसेंजर वाइल द व्हीकल इज इन मोशन। कौन सा जो है वो मना किया गया है फॉर ए पैसेंजर वाइल द व्हीकल इज ए मोशन। जब गाड़ी जो होती है वो चल रही होती है, कौन सी चीज़ जो होती है पैसेंजर को मना की गई है? व्हेन ड्राइविंग ए ट्रक विद ऑन बोर्ड प्लेटफॉर्म स्टैंड सिट ऑन द साइड्स ऑन लोड दैट इज अबव द साइड्स। नंबर दूसरे पर है डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर फ्रॉम ए ड्राइविंग वाइल ड्राइविंग इंटरफेयर विद द ड्राइवर इज इन ड्राइविंग। नंबर तीसरे पर प्रिवेंट द डोर ऑफ द व्हीकल विद क्लोजिंग टू प्रिवेंट द डोर ऑफ ए व्हीकल from closing and during the movement to protrude into the window opening to open the door into the vehicle। तो दोस्तों नंबर दूसरा सही लो, गलत हो गया दोस्तों, जल्दी के अंदर फिर गलत कर दिया दोस्तों। दूसरा तो सही है ही है, लेकिन तीसरा पहला भी सही है। उसके अंदर क्या है, व्हेन ड्राइविंग ए ट्रक विद एन ऑन बोर्ड प्लेटफार्म स्टैंड सिट ऑन इट्स साइड्स। जो साइड के अंदर होता है वो ट्रक के जो होता है वो बैठ सकता है, और ऑन ए लोड दैट इज़ अबव ऑन द साइड, तो ये भी मना है। नंबर तीसरा है टू प्रिवेंट द डोर फ्रॉम ए व्हीकल
डोर को जो होता है वो बंद होने से मना करना, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ प्रोट्रूड इनटू द विंडो ओपनिंग के दौरान, और ओपन द डोर ऑन द व्हीकल। तो दोस्तों ये जो होता है सारे जो हैं वो सही हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पैसेंजर जो होता है व्हीकल के अंदर उसको मना की गई हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट ड्राइवर मस्ट स्टॉप व्हेन अप्रोचिंग ए ऑपरेशन व्हीकल स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड विद ए फ्लैशिंग लाइट ऑन। जब पुलिस की गाड़ी आ रही हो तो ड्राइवर को स्टॉप करना चाहिए। कब करना चाहिए, कौन से सिग्नल पे करना चाहिए? जब पुलिस की गाड़ी के ऊपर दोस्तों रेड सिग्नल आ रहा हो तो तब हमें गाड़ी को जो होता है वो स्टॉप कर लेना चाहिए, तो रेड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, whether the driver of a two car have the right not to report an accident to the traffic police during the collisions। ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें हम पुलिस को इन्हें पुलिस को बताना चाहिए। इफ़ द डैमेज काज टू ईच ऑफ द कार इज़ एस्टिमेटेड बाई अप टू 800 यूरो। अगर जो डैमेज हुआ है वो 800 यूरो से ज़्यादा है। द पैसेंजर हैड माइनर ब्लीडिंग, और जो पैसेंजर हैं उनके उसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो रही है। ही हैज़ अ बैंडेज भी लगाया हुआ है एंड डिड नॉट नीड टू कॉल एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दोबारा फिर से आप देख लो। वेदर द ड्राइवर ऑफ ए टू कार हैज़ राइट नॉट टू रिपोर्ट। उनके पास कोई दोस्तों राइट नहीं है, क्योंकि 800 यूरो का हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है, ब्लीडिंग हो सकती है, तो उनके पास राइट नहीं है। तो नंबर 1 पर है हैव नो राइट टू रिपोर्ट व्हाट हैपन टू ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस। नंबर दूसरा हैव द राइट नॉट टू रिपोर्ट द इंसिडेंट। तो इनके पास कोई राइट नहीं है कि ये पुलिस वालों को इतला ना करें, तो नंबर 1 है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिस्पॉन्ड टू द टर्म ऑफ नाइट टाइम। कौन सा जो होता है टाइम जो होता है वो रात को शो करता है कि नाइट टाइम हो चुका है। नंबर 1 पर है टाइम स्पैन दैट बिगिनस द 30 मिनट। ऐसा टाइम जो शुरू होता है 30 मिनट आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ एंड द इवनिंग 12 एंड एंड 30 मिनट आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मॉर्निंग। 30 मिनट सुबह होने से पहले और 30 मिनट सुबह होने के बाद उसको हम नाइट टाइम, उसको हम टर्म जो होता है नाइट टाइम का कहेंगे। दूसरा है टाइम स्पैन दैट बिगिन आफ्टर द सन सेट एंड सनराइज। जो टाइम सूरज के गुरूब होने से बिगिनस आफ्टर द सन सेट, जो सूरज के गुरूब होने से टाइम शुरू होता है और सूरज के चढ़ने से जो टाइम शुरू होता है उसको हम नाइट टाइम कहेंगे। ये नंबर दूसरा है। नंबर तीसरा जो है पीरियड ऑफ टाइम दैट बिगिनस विद द मोमेंट व्हेन ड्राइविंग इन फोर्स टू टर्न टू द हेडलाइट्स डिप डाउन। ये तो है ही नहीं, तो दूसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन शुड बी कंसीडर ए ड्राइवर। किसको हम ड्राइवर कह सकते हैं? नंबर 1 पर है इंडिविजुअल हु इज़ ट्रेन टू ड्राइव ए पावर ड्राइवर व्हीकल, जो ट्रेन हुआ है गाड़ी को चलाने के लिए। नंबर दूसरा इंडिविजुअल हु टेक्स ए क्वालिफाई, जो क्वालिफिकेशन लेता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर द राइट टू ड्राइव ए पावर ड्राइवर व्हीकल, जो प्रैक्टिकल की क्वालिफिकेशन लेता है फॉर द ड्राइव ए पावर ड्राइवर व्हीकल। ये भी नहीं है। नंबर तीसरा इंडिविजुअल हु टीच हाउ टू ड्राइव ए पावर ड्राइवर व्हीकल, जो लोगों को गाड़ी चलाना सिखाता है वो ड्राइवर होता है, नहीं है। इंडिविजुअल हु टीच हाउ टू ड्राइव ए पावर ड्राइवर व्हीकल एंड इज इट इन द सेम टाइम। नंबर 4 जो है वो सही है, जो गाड़ी चलाना सिखाता भी है और उसके साथ साथ गाड़ी चलाना भी उसको आती है, सेम टाइम उसको गाड़ी चलाना भी आती है। नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आंसर ऑप्शन डिड द ड्राइवर मोस्ट एक्यूरेटली फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ रूल्स आफ्टर कमिटिंग ए ट्रैफिक एक्सीडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ विक्टिम। कौन से जो होते हैं वो रूल उसको करने चाहिए? नंबर 1 पर है जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद दोस्तों क्या करना चाहिए? नंबर 1 पर है ही स्टॉप्ड, उसे रुकना चाहिए। टूक मैयर टू प्रोवाइड ए नेसेसरी असिस्टेंट टू द विक्टिम, टर्न ऑन द हैजर्ड वार्निंग लाइट। पेशेंट को असिस्टेंट करना चाहिए। उसके बाद जो ट्रैफिक लाइट की जो हैज़र्ड वार्निंग लाइट है उसको ऑन करना चाहिए। पुट एन एमरजेंसी स्टॉप साइन पुराना चाहिए। रिपोर्ट टू द पुलिस, और बाद में पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। नंबर दूसरे पर है ही स्टॉप्ड, टर्न ऑन हैज़र्ड लाइट एंड पुट एन एमरजेंसी स्टॉप साइन, took measure to provide a necessary assistance to the victim, call to the ambulance, wrote down a name address of eye witness, एक्सीडेंट के दौरान जो विटनेस हैं उनके नाम लिखना, रिपोर्ट टू द इंसिडेंट टू द पुलिस, और उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट करना और वेट करना पुलिस का, इफ़ पॉसिबल आउटसाइड द कैरियज वे, अगर हो सके तो जो रोड के है वो बाहर जाके खड़े हो जाएं। नंबर तीसरे पर है ही स्टॉप्ड, टुक मेजर टू प्रोवाइड ए नेसेसरी असिस्टेंट टू द विक्टिम, रिपोर्ट द पुलिस, कॉल्ड एन एम्बुलेंस, टर्न ऑन हैजर्ड वार्निंग लाइट, पुट एन एमरजेंसी स्टॉप साइन, रोट डाउन अ नेम। तो दोस्तों नंबर जो दूसरा है वो कंप्लीट है, बाकी दोनों जो हैं वो अधूरे हैं। सही है।
तो दोस्तों हमने देखा, हमने 10 में से 9 जो हैं वो सही किए हैं, एक गलत किया है। 9 मिनट का हमने टाइम लिया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।